नमस्कार, जवाहर झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरायकेला पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में की शिरकत। 311 योजनाओं का किया शिलान्यास। पंद्रह नवंबर को होगा झारखंड राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम। मोहराबादी मैदान में चल रही तैयारियां। कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रांची में आसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसू ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा विधेयक पास करने का तरीका गलत। सिमडेगा में बीजेपी ने किया जन आक्रोश धरना प्रदर्शन। सरकार के क्रियाकलापों को लेकर किया प्रदर्शन। मौके पर मंत्री तुलसी साहू भी रहे मौजूद। और जमशेदपुर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। कई विभागों के लगाए गए स्टॉल। लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। चलिए एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सरायकेला पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में शिरकत की है। और वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 311 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। साथ ही 92.6 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण भी किया है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री चंपई सोरेन और आपको बता दें कि मंत्री बन्ना गुप्ता और एसपी समेत पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार आम जनता के लिए काफी काम कर रही है। जिसके माध्यम से आप लोगों ने अगर इन योजनाओं का लाभ लिया तो ये बहुत जल्द ये पिछड़ा राज्य है, जिसको आज देश में सबसे पिछड़ा राज्य के रूप में जाना जाता है, निश्चित रूप से इस राज्य को अगली राज्य के रूप में ले जाने का काम किया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और झारखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर सरकार 15 नवंबर को बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि लिहाजा रांची के मोहराबादी मैदान में कार्यक्रम की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। संवाददाता नवीन शर्मा ने तैयारियों का जायजा लिया है। नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है और इस बार झारखंड की हेमंत सरकार बड़े स्तर पर राज्य स्थापना दिवस को मनाने जा रही है, सेलिब्रेट करने जा रही है। और इसकी वानगी मैं दिखा रहा हूं कि इस वक्त रांची के मोरहाबादी मैदान में उस कार्यक्रम की तैयारी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। भव्य कार्यक्रम की तैयारी की। इस बार ये कार्यक्रम खास इसलिए भी होगा क्योंकि कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी। और ऐसे में किसी तरह की कोई चूक ना हो, किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए कार्यक्रम में, इसको लेकर के जो है लगातार तैयारियां चल रही हैं। काफ़ी टाइम से तैयारियां चल रही हैं। चूंकि 15 तारीख को कार्यक्रम है तो हम कार्यक्रम की तैयारियों को देखने आज पहुंचे हैं यहाँ पर, जिसकी मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। पंकज अभी आप लोगों को तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल ये मुख्य पंडाल होगा, जो सामने एक बड़ा सा भव्य स्टेज बनाया जा रहा है। और इस मुख्य पंडाल के दोनों ओर जो है 2 और पंडाल बनाए गए हैं। इसकी भी आप तस्वीर देखेंगे। एक राइट साइड में एक पंडाल बनाया गया है और ठीक इसके बगल में लेफ्ट साइड में भी मुख्य पंडाल के ठीक बगल में आप देखेंगे तो एक बड़ा सा वो भी पंडाल बनाया गया है। कहा जा रहा है पूरे राज्य भर से लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ऐसे में संख्या बल काफी होगा, बहुत संख्या में लोग राजधानी रांची के इस मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे। तो ऐसे में कैपेसिटी को लेकर के विशेष ध्यान रखा गया है और यही वजह है कि इसकी भव्यता है इतनी बड़ी। और जो पंडाल की जो कैपेसिटी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा स्पेस को लिया गया है। 10 से 20 हजार लोगों की कैपेसिटी जो है वो इस पंडाल के अंदर होगा। इसके अलावा भी अगर मोरहाबादी मैदान को आप देखेंगे, चूंकि एक बड़ा ग्राउंड है तो अक्सर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन इसी ग्राउंड में होता रहा है। और ये चूंकि राज्य स्थापना दिवस है और ऐसे में कई सौगात जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
अभी हाल के समय में राज्य को दिया है, जिस तरह से 1932 का खतियान नीति और इसके अलावा ओबीसी को 27% आरक्षण देने का जो काम किया है, अभी चूंकि विधानसभा से पास हुआ, आगे लंबी लड़ाई है, लेकिन ये दोनों बड़े विषय थे झारखंड में जो हेमंत सोरेन ने जिसे पास किया है। तो ऐसे में लोगों के अंदर जो है काफी खुशियां भी होगी, लोग अपने खुशी का इजहार करने भी पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात की एक देश की राष्ट्रपति और झारखंड जब पहुंच रही है, झारखंड में बहुत संख्या है, आदिवासियों के लिए झारखंड को जाना जाता है, तो ऐसे में आदिवासी संस्कृति की झलक भी आपको इस स्टेज में उस दिन देखने को मिलेगी। कई रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन जो है वो किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे, लाभार्थियों को जो है कई तरह की योजनाओं का लाभ देने का काम करेंगे। कई ऐसे योजनाएं हैं जिस योजनाओं की शुरुआत उस दिन कार्यक्रम के जरिए होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। तो निश्चित तौर पे बड़ा कार्यक्रम है, ऐसे में इसकी भव्यता जो है वो देखते बन रही है। बहरहाल हालांकि काम चल रहा है, 15 नवंबर को वो कार्यक्रम जो है यहाँ पर होगा और ऐसे में उसकी तैयारी लगातार हो रही है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देव शरण भगत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल आजसू की तरफ से कहा गया है कि 1932 आधारित खतियान नीति और ओबीसी आरक्षण जो कल विधानसभा से पास हुआ है, ये केवल हेमंत सरकार का राजनीतिक स्टंट है। आजसू प्रवक्ता देव शरण भगत ने कहा कि जिस तरह से विधानसभा में इन दोनों विधेयक को बिना चर्चा के ही पास किया गया है, संसदीय परंपरा के खिलाफ है। हम 1932 खतियान का और ओबीसी आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार का जो तरीका था वो गलत है। राज्य सरकार ने इस विधेयक को पास कर अपना पल्ला झाड़ लिया है और केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल दी है और जनता को केवल बेवकूफ बना रही है। जो विधानसभा में सरकार के द्वारा स्थानीय नीति और आरक्षण को लेकर के जो विधेयक पारित किया गया, एक तो कहे कि संसदीय परंपरा के मुताबिक सदन में जो विषय रखता है उस पर चर्चा की जाती है। ये पहली बार है कि परंपरा से हट करके विषयों को रखा गया, पास कर दिया, बहस नहीं की गई। दूसरा, लोगों को ये बताया जा रहा है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति अब बन गई, लेकिन अभी तो गोल नहीं हुआ है, खेल अभी शुरू हुआ है। राज्य सरकार के अधिकार के अंतर्गत ही राज्य में रहने वाले लोगों के लिए स्थानीय नीति बनाना उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आरक्षण के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार को है, लेकिन राज्य सरकार ने जिस तरह से बॉल को केंद्र की ओर ठेला है, ये लगता है अभी खेल चल रहा है, एक तरह से राजनीतिक स्टंट हो रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और राज्य सरकार के क्रियाकलापों के खिलाफ बीजेपी सिमडेगा ने जन आक्रोश धरना प्रदर्शन किया है और इस दौरान बीजेपी सिमडेगा ने कचहरी के पास 3 मंडल के तत्वाधान में जन आक्रोश धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। मौके पर उपस्थित बीजेपी जिला मंत्री तुलसी साहू ने कहा कि राज्य में लूट, हत्या और दुष्कर्म अपने चरम पर है, वहीं इसे रोकने के लिए झारखंड की वर्तमान सरकार पूरी तरीके से विफल है। लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। राज्य में जो हेमंत सरकार है उनके विरोध में बैठे हुए हैं। राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, कहीं पे किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। राज्य में हत्या, बलात्कार, मर्डर जैसे घटनाएं खुलेआम हो रही है। राज्य की जो सरकार है आंख बंद करके सोई हुई है, केवल लूटने में लगी हुई, अपना जेब भरने में लगी हुई है। राज्य सरकार को अविलंब बर्खास्त करने के लिए हम लोग धरना में बैठे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश के अनुसार बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया है और इसको लेकर आज 50 प्रखंड कार्यालय में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो के नारे के साथ प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में बीजेपी के बोकारो विधायक वीरेंद्र नारायण, जिला अध्यक्ष भरत यादव समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। जो ब्लॉक का घेराव का कार्यक्रम था, यह हम लोगों के प्रदेश नेतृत्व का पूर्व घोषित कार्यक्रम था और उस घोषित कार्यक्रम के तहत 7 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक झारखंड के सभी
प्रखंड मुख्यालयों पर उनके काले कारनामों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन और आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जहां तक पटकनी देने की बात है, हमको लगता है कि अब कल के संदर्भ में यह बात कह रहे हैं तो हम एक बार कहेंगे कि यह झूठ और लूट की सरकार है। यह झूठ बोल करके सत्ता पर काबी जाए और कल एक बार पुनः जो है सो झारखंड की जनता को झूठ बोल करके दिग्भ्रमित करने का यह सरकार। तो वहीं हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के नारे के साथ प्रदेश बीजेपी के आह्वान पर आज धनबाद में छरिया प्रखंड में भी धरना प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने किया। इस दौरान कतरास मोड़ स्थित सिंह मेंशन कार्यालय पर भाजपाइयों का जुटना शुरू हुआ और लोग पैदल मार्च करते हुए अंचल कार्यालय पहुंचे और शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शन के दौरान धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह, जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल समेत जिले के कई नेता मौजूद रहे हैं। आपको बता दें, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह ने कहा कि झारखंड को बचाने के लिए बीजेपी के एक कार्यकर्ता सजग प्रहरी की भूमिका निभा रहे हैं और मौके पर उन्होंने हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ राज्य की जनता से भी जागरूक होने का आह्वान किया है। हम लोग पूरा प्रदेश में ये भ्रष्ट सरकार जो मिली भगत के सरकार बनी है झारखंड में, जो लगातार युवाओं के साथ खिलवाड़, महिलाओं के साथ अत्याचार और चोरी गुंडागर्दी जो झारखंड में जो फैली हुई है, उस पे हम लोग घोर निंदा करते हुए और अपराध चरम सीमा पे हो गया है, इसका हम लोग घोर निंदा करते भारतीय जनता पार्टी हर जगह पे हम लोग धरना कर रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार सुधर जाए और नहीं तो गद्दी छोड़े। हम लोग एक ही मांग किए हैं। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे और चतरा जिले में उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना चला रखी है और इस योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त में देना है। लेकिन चतरा जिले की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस कल्याणकारी योजना से गरीबों का कल्याण कम, माफियाओं का अधिक कल्याण हो रहा है। मामला टंडवा प्रखंड क्षेत्र का है, जहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले जून और जुलाई महीने का अनाज नहीं मिला। वहीं सितंबर महीने में मिलने वाले अनाज में भारी कटौती की गई, जिसको लेकर लाभुकों और जन वितरण दुकानदारों के साथ कहासुनी भी हुई है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि ऊपर से ही कम राशन का आवंटन किया गया है और इस मामले को लेकर मिश्रल पंचायत के मुखिया सुवेश राम ने ग्रामीणों की शिकायत पर पंचायत क्षेत्र के जन वितरण दुकानदारों के साथ पंचायत के ग्रामीणों के साथ बैठक की और जब बात उपायुक्त तक पहुंची तो जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने बताया कि सितंबर महीने में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मद के अनाज में केंद्र से ही आवंटन कम मिला है। वहीं जून और जुलाई महीने के अनाज के वितरण नहीं किए जाने के मामले में उन्होंने बताया कि मामले में विभागीय जांच कराई जाएगी। जुलाई के नहीं मिला है राशन, फिर वाला जो मिलता है प्रधानमंत्री वाला ने से नहीं मिला है। डीलर सब मांगने के लिए गए तो बोल दिए कि कहाँ नहीं चावल आया है। कौन बोल दिया चावल आया है से? तो क्या और चावल काट भी लेते हैं, एक कार्ड में 2 किलो 3 किलो चावल कट जाता है। हम लोग घर में तौल के देखते हैं तो चावल पूरा नहीं रहता है। तो मतलब हम लोग के वहाँ मतलब बोलते हैं सरकार की दे रहे हैं, तो यहाँ बीच में सब डीलर सब खा जा रहे हैं। तो मतलब क्या फायदा होगा हम लोग के? पहले तो हम लोग को कुछ जानकारी नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो अचानक मुखिया द्वारा हम लोग को पता चला कि नहीं से वहाँ पे डीलर लोग कुछ राशन का वितरण में मैंने 2 महीने का या 3 महीने का मैंने घोटाला किया गया। तो उसी के संबंध में बैठक रखा गया से आप लोग आइएगा। उसमें गए तो वहां पर सारा विस्तार से चालू हुआ। उसके बाद पता चला कि नहीं से 2 महीना का राशन नहीं से घोटाला हो गया है। डीलर लोग यही बताया कि देखिए हम लोग से तो गलती हुआ, आप लोग वो मैंने हाथ पैर जोड़ने लगा। तो यहाँ के मुखिया जी ने अपने आप में मैंने डिसाइड ले लिए फर्स्ट में कि जो नए से माफ कर दिया जाए। जो चावल 3 किलो या 2 किलो काटते थे वो 7 महीना तक नहीं काटेंगे। तो उसमें आदमी लोग को समझ में ना आया कि क्या काट रहा है, कि वो हमारे चीजवा काट रहा है, इन लोग को पता ही नहीं है। इन लोग को कुछ और लगा, तो उसमें कोई मैंने एक्शन नहीं लिया। डीलर लोग तो यही बोला कि देखिए
ऊपर का ही लोग मैंने कुछ हम लोग से मैंने मांगा जाता है और खर्चा बताता है, तो उसी में से मैंने दोनों का तालमेल से वो माइनस हुआ है या तो घपला हुआ है। अनाज घोटाले की बात हमारे संज्ञान में आई, ये आम जनता के द्वारा आई और उसको मैंने अपने पंचायत भवन मिसरौल में अपने कार्यकारिणी समितियों के साथ और आम जनता के साथ तथा पंचायत क्षेत्र के डीलरों के साथ सामूहिक बैठक की गई और बैठक में हमारे क्षेत्र के डीलर इस बात को स्वीकार किया कि हमने जून और जुलाई 2 माह का अनाज का प्रधानमंत्री अन्न योजना वो जो है इसे हम लोगों ने गायब किया और उसका उन लोगों ने स्वीकार किया आम जनता के समक्ष। ये इस पर तो घोर निंदा मैं करता हूं। इस तरह का गरीब का अनाज और ये बीच में लोगों को नहीं मिल पाता है, ये निंदनीय विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में सुखाड़ की समस्या है और गरीबी इलाका है, इसलिए इस क्षेत्र में लोगों को अन्न बीच में नहीं मिलता है, ये बड़ा विडंबना की बात है। हमने सभी डीलरों को पीएमजी के केवाई का अनाज जो है दे दिए, हमारे द्वारा दिया जा जी जून जुलाई सभी महीने का हमने दिए। हमको कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। हमारा काम है डीएसडी को दे देना, हमने डीएसडी को दे दिया, डीएसडी के द्वारा डीलर के घर पहुंचा दिया गया। हम लोगों को मालूम चला है और मीडिया में भी बात आई है कि टंडुआ में जून जुलाई में एक तथाकथित तौर पे परंतु संगठित तौर पर कोई बैठक बुला करके पूरे के पूरे 2 महीने के चावल का जो है गबन किया गया है। इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और जो इसमें शामिल है उनके खिलाफ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर के लुबाबासा पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मौके पर तमाम विभाग के स्टॉल लगाए गए थे, जहां कई विभागों के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ लोगों को लाभान्वित करने का काम किया गया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के माध्यम आज प्रखंड के विभिन्न विभाग हमारे पंचायत क्षेत्र में हमारे द्वार शिरकत किए हुए हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी जरूरतमंद हमारे जनता है, ये जो अलग अलग विभाग में जो यहाँ कैंप लगे हुए हैं, इसके माध्यम से सुदूर गांव के ग्रामीणों को बहुत फायदा हो रही है। तो इंडियन रिजर्व बटालियन के लिए 11 नवंबर का दिन बेहद खास है। 11 नवंबर 2008 को इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए की गई थी और जो सफलतापूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए अपने 14 साल का सफर पूरा कर चुका है। और इस खास मौके पर घाटशिला के मुसावनी में भी इंडियन रिजर्व बटालियन 2 का 14वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। पेश है साधना प्लस न्यूज की एक खास रिपोर्ट। आईआरबी की स्थापना दिवस के मौके पर घाटशिला के मुसावनी में इंडियन रिजर्व बटालियन 2 में मुख्य अतिथि के रूप में अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत सिंह मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जमशेदपुर एसएसपी प्रभात कुमार, आईआरबी 2 के कमांडेंट संजय रंजन सहित अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में शामिल होने आए अतिथियों का स्वागत आदिवासी पारंपरिक रीति रिवाज के साथ करते हुए आयोजन स्थल पर लाया गया। स्वागत के बाद अतिथिगणों ने शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर वीर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए।
वहीं मौके पर अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत सिंह ने परेड ग्राउंड और सलामी मंच का उद्घाटन किया। मौके पर अपर पुलिस महानिदेशक की धर्मपत्नी भी मौजूद रही। IRB के जवानों ने स्थापना दिवस के मौके पर भव्य परेड को मुख्य अतिथियों के सामने प्रस्तुत किया। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत सिंह ने परेड के निरीक्षण के क्रम में जवानों की सराहना भी की है और साथ ही पिछले 1 साल के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और जवानों को सम्मानित भी किया है। सर्वप्रथम मैं इस वाहिनी के सभी पुलिसकर्मियों को तथा समादेष्टा को साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य परेड का आयोजन किया। मैं इस परेड में शामिल होकर अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं। इंडिया रिजर्व बटालियन की स्थापना का मूल उद्देश्य यह था कि चूंकि विभिन्न प्रकार की विधि व्यवस्था ड्यूटियों में भारत सरकार के पास केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अलावा कोई ऐसा रिजर्व नहीं था जिसको कि अन्य राज्यों में के लिए मोबिलाइज किया जा सके, इसलिए इंडिया रिजर्व बटालियन की स्थापना तथा प्रथम 3 वर्ष का रिकरिंग एक्सपेंडिचर भारत सरकार द्वारा वहन किया गया। चूंकि इंडिया रिजर्व बटालियन पर भारत सरकार का भी उतना ही अधिकार है जितना कि राज्य सरकार का है। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत सिंह ने कहा कि जो सोच और साक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने इंडियन रिजर्व बटालियन का गठन किया था, उस पर इंडियन रिजर्व बटालियन पूरी तरह से खरी उतरी है। साथ ही उन्होंने IRB के स्थापना दिवस के मौके पर अधिकारियों और जवानों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी है और कहा कि आप इसी तरह नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें। प्रथम तो मैं वाहिनी को 14 वर्ष पूरा करने की बधाई देना चाहता हूं। ये वाहिनी अत्यंत ही कठिन क्षेत्रों में कार्यरत है, लेकिन हमारे जवानों का मनोबल ऊंचा है। हम लोग नक्सलवाद के विरुद्ध कठिनतम लड़ाई वर्ष 2009, 10, 11 आप लोग भी अवगत होंगे। उस समय जब नक्सल चरमपंथ अपने पीक पर था, उन कठिन परिस्थितियों में ये वाहिनी वहाँ पे ड्यूटी कर चुकी है। वाहिनी के जवानों का मनोबल हाई रहे, अच्छा रहे, इसी कारण आज स्थापना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सभी वाहिनी के समादेष्टा और सभी पुलिसकर्मियों को मैं साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। ये वाहिनी भविष्य में भी झारखंड पुलिस में एक अपना स्थान बना के रखेगी। कभी हमारा झारखंड उग्रवाद प्रभावित राज्य था, लेकिन आज IRB और अन्य पुलिस बलों के बेहतर कार्य के कारण उग्रवाद पर लगाम लग चुकी है। यहाँ उग्रवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। इंडियन रिजर्व बटालियन को उनके स्थापना दिवस के मौके पर साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम की ओर से बधाई और शुभकामनाएं। मुसाबनी से अभिषेक राजवंशी की खास रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सिमडेगा न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकार नई दिल्ली और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशन में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ है। और यहां पर बात की जाए तो सिमडेगा में इसका उद्घाटन प्रधान जिला और सत्य न्यायाधीश रिजवान अहमद, श्री GM आनंद, मणि त्रिपाठी और उपायुक्त R रोनिटा, आरक्षी अधीक्षक सौरभ कुमार, अपर समाहर्ता और जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बसंत कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया है। इस दौरान कुल 5 बेंचों का गठन किया गया है। अलग तरह के मुकदमे को निष्पादित करेंगे और नेशनल लोक अदालत में समझौते के बेसिस पे ही वादों का निष्पादन होता है। दोनों पक्ष जब राजी होते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, शॉर्टकट जिसको कहिए, ये एक शॉर्टकट प्लेटफॉर्म है। आप कोर्ट में जाएंगी तो पूरा प्रोसीजर, जो कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है, वो पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है एंड उसमें एक समय लग जाता है। और इसमें कोई प्रोसीजर नहीं है, देयर इज नो प्रोसीजर। आप आइए, आप एक एप्लीकेशन दीजिए,
और फिर हमारे एक्सपर्ट यहाँ मौजूद होते हैं, यानी बेंचेस मौजूद होती हैं। फिर राजधानी रांची पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 लाख के लूट को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी बिहार और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। आरोपी के पास से 5,31,000 रुपए के साथ 3 देशी कट्टा और जिंदा कारतूस भी मिले हैं। और इस मामले में राजधानी रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि रांची ग्रामीण क्षेत्र के मैक्लुस्कीगंज थाना अंतर्गत अपरा पंचायत भवन प्रज्ञा केंद्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि प्रज्ञा केंद्र संचालक से 5.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया था, जिसकी सूचना मैक्लुस्कीगंज थाने को दी गई थी। इसके बाद से 3 थाने के संयुक्त प्रयास के बाद आरोपियों को पकड़ा गया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। का सुदूरवर्ती थाना हम लोग का मैक्लुस्कीगंज थाना है, जहां पर कल ही प्रज्ञा केंद्र में उसके ऑनर करीब 5.5 लाख रुपया के आसपास में लेके गए हुए थे। और जैसे ऑफिस खोल रहे थे, उसी क्रम में 3 अपराधकर्मी जो तीनों असलहा लिए हुए थे और आर्म्स को लहराते हुए वहां पहुंचे और उनको ओवर पावर करके उनके पास बैग था, बैग से जो पैसा भरा हुआ था वो लेके और वहां से निकले। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पंकज। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।